मैं तो कहता हूँ भारत में तलाक बंद हो जाने चाहिए। 4 दिन में एक बात बताओ, ऐसा कौन सा डोमेस्टिक वायलेंस हो जाता है जो लड़की कहती है मेरे को पूरे घर वालों ने मारा। एक्चुअल में महिलाएं अग्रसर बढ़ रही हैं, लेकिन उनका चरित्र ठीक नहीं है आजकल। कोर्ट में मामला था ना, वो टेबल पर तय तो वहाँ कलम से होना था ना। आपने आत्महत्या से तय कर लिया मामला, गलत। अच्छा, महिला ज्यादा प्रताड़ित की जाती है या पुरुष ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है? इस समय तो पुरुष ज्यादा हो रहा है। रोने से क्यों डर लगता है? जैसे एक ईगो बना हुआ है कि हम मर्द हैं, हम रोएंगे नहीं। यहाँ पे किसी से भी खड़े होके इतने सारे मर्द खड़े हुए हैं, इनसे पूछे जिंदगी में कितनी बार रोए हैं या कभी रोए ही नहीं, इनसे पूछ के देखिए। बताइए भाई, है कोई? यही होता है, जब पूछो तो बताते नहीं। ये माइंडसेट डाला गया है इनके अंदर। सबसे ज्यादा मर्दों के सर पे ही पड़ती है। इनफैक्ट इतनी पड़ती है फीमेल की लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स भी मर्द अपने ऊपर ही लेते हैं। देखो मर्द का क्या होता है कि मर्द अपना दर्द छिपा लेता है, ओपन क्यों छुपा? महिला रो के दिखा देती है। गीता में कहा है कि ध्यायतो विषयान पुंसा संघर्षते सुपजायते संगा संजायते कामा कामा क्रोधो विजायते। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, सामान्य पुरुष कामना की आसुर रखता है। देखो नौकरियों में देखो अपना महिलाओं को पहले प्राथमिकता मिल रही है, फिर अब पुरुष कहाँ जाएगा? अब नौकरियों में लेडीज फर्स्ट है तो आदमी कहाँ जाएगा भाई? वो लेडीज अगर पकड़ी भी जाएंगे तो उनको क्या होगा? फांसी तो हो नहीं सकती, उनको जेल में बंद रहेंगे, फिर 10 साल बाद फिर छोड़ भी जाएंगे। उसमें ये तो फांसी उन लेडीज को भी हो। क्या पत्नियां इतना टॉर्चर कर सकती हैं कि इस तरह का कदम उठा लें? हाँ, करती हैं। टेंशन नहीं लेने की भाई, टेंशन लोगे तो वो कहते हैं चिता और चिंता में एक बिंदु का फर्क है, बिंदु हटी दुर्घटना घटी। अतुल सुभाष के सुसाइड केस ने मेल्स की मेंटल हेल्थ को लेकर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या हम एज अ सोसाइटी मेल्स की मेंटल हेल्थ को लेकर उतने सेंसिटिव नहीं हैं जितना फीमेल्स के लिए हैं? और क्या पार्टनर्स एक दूसरे को इस लेवल तक टॉर्चर कर सकते हैं कि सुसाइडल थॉट्स आने लगे? इसी पर बात करेंगे वीडियो में, सो लेट्स स्टार्ट। क्या आपको लगता है कि कई बार पत्नियां जो हैं वो गलत होती हैं और पति इसकी वजह से परेशान रहते हैं? नहीं, देखो ऐसा होता है, गलती तो दोनों तरफ से होती है, एक तरफ से नहीं होती। कई एक कुछ ऐसे मैटर होते हैं पत्नियां गलत होती है, कई एक ऐसे मैटर जो पति भी गलत होते हैं। तो ये चीज़ होती है। लेकिन सबसे बेटर ये है कि दोनों आपस में कंपेयर करें, एक दूसरे को समझें, और अगर उसको ठीक से चलें तो ही घर चलता है, नहीं नहीं चल पाएगा। तो ये दोनों को ही बुद्धि से काम लेना चाहिए, समझे? आपको लगता है कि जो सोसाइटी है वो पत्नी मतलब लड़कियों की तरफ, महिलाओं की तरफ ज्यादा झुकाव रखती है और जो मर्द का दर्द होता है वो नहीं सुनती? नहीं, देखो मर्द का क्या होता है कि मर्द अपना दर्द छिपा लेता है, ओपन। क्यों छुपा ले? महिला रो के दिखा देती है। मर्द ये छुपाता है कि उसकी इंसल्ट नहीं हो, बदनामी नहीं हो, महिलाओं की चीज का कोई एहसास नहीं होता। ये है, महिलाएं रो के अपना दर्द बयान कर लेती हैं, तो मर्द क्यों नहीं रो सकता? मर्द भी तो रो सकते हैं। नहीं, वो समझदार है, वो इस चीज को जानता है कि अगर मैं अभी रोता हूँ या दुनिया सामने कुछ कहता हूँ तो दुनिया हंसेगी मेरे ऊपर। तो आपको लगता है रोना गलत है? क्यों गलत? रोना नहीं चाहिए। और वैसे तो कोई ऐसा है, गीता में कहा है कि ध्यायतो विषयान पुंसा संघर्षते सुपजायते संगा संजायते कामा कामा क्रोधो विजायते। इसका मतलब बताइए। क्रोधा भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृत विप्रमा स्मृत विंसा बुद्धि नाशो बुद्धि नाशाय प्रणक्षसी। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, सामान्य पुरुष कामना की आसुर रखता है, और कामना से आसुत, आसुत से मोह, मोह से मोह बढ़ता है, मोह से मोह की इच्छा पूर्ण न होने के कारण मनुष्य को क्रोध बचता है, और क्रोध उपजने के उपरांत मनुष्य को विषय की कामना और तेज हो जाती है, उत्तेजित हो जाती है, और विषय की कामना उत्तेजित होने के कारण मनुष्य की बुद्धि भटक जाती है, मनुष्य की बुद्धि का विनाश हो जाता है, और ऐसे मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। तो इसलिए समझदार बुद्धिमान व्यक्ति है वो तो कभी ऐसे गलत कदम ना उठाता है, ना उठाएगा, अपने तरीके से संयम से अपना कार्य करता है। अच्छा, मतलब दिल की बात अगर आपने बयान कर दी, अगर आप रो दिए तो फिर चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, इसलिए रोना ही नहीं चाहिए। नहीं। यही अपने अंदर इस चीज को रखना चाहिए, और उसके बाद में विचार विमर्श करना चाहिए। अगर देखो कोई समस्या समाधान भी है, लेकिन सही दिमाग से हम सोचेंगे, विचार करेंगे तो। ऐसा क्यों बोला जाता है कि जो मर्द होते हैं वो अपने दिल की बात ज्यादा नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं, ज्यादा नहीं शेयर कर पाते हैं, अगर लड़कियां होती हैं तो वो कर लेती हैं? ऐसा क्यों? ये कौन सी किताब में लिखा है मैम? ऐसा लोग कहते हैं। नहीं, मर्दों से ज्यादा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता ही नहीं है, बस उनके पास फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए शब्द नहीं होते।
उनके हाव भाव, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, उनकी सिचुएशंस सबसे ज़्यादा मर्दों के सर पे ही पड़ती है। इनफैक्ट इतनी पड़ती है फीमेल की लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स भी मर्द अपने ऊपर ही लेते हैं। जब इस बात का थोड़ा सा भी अंदाज़ा फीमेल को जब होता है ना, तो फीमेल उसको एक्सप्रेशन करती है अपने आंसुओं से कि मैंने तुम्हें कितना गलत समझा, या नहीं होता। और मर्दों के आंसू नहीं निकल? देखिए मेरे तो निकलते हैं, मेरे पिताजी के भी निकलते थे, मेरे दादाजी के भी निकलते थे, ठीक है। और मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ मैंने मेरे परदादा जी को नहीं देखा, उनके भी निकलते होंगे। क्यों निकलते होंगे? क्योंकि हम मशीन नहीं है ना। जैसे महिला एक इंसान है वैसे हम भी इंसान हैं। यहाँ पे किसी से भी खड़े होके, इतने सारे मर्द खड़े हुए हैं, इनसे पूछे जिंदगी में कितनी बार रोए हैं या कभी रोए ही नहीं, इनसे पूछ के देखिए। बताइए भाई, है कोई? देखिए यही होता है, जब पूछो तो बताते नहीं। ये माइंडसेट डाला गया है इनके अंदर, तो ये फिल्मों के थ्रू। ये माइंडसेट कहाँ? फिल्मों के थ्रू? अच्छा, घर पे ऐसा नहीं बोला जाता है कि मर्दों को दर्द नहीं होता, तुम मत ऐसे रोया करो? ये डायलॉग मर्द को दर्द नहीं होता कहाँ दिखाया गया था, पहले ये बताइए। भारत की नहीं पूरी दुनिया की फिल्म उठा के देखिए, पूरी दुनिया की हर जगह माइंडसेट एक ही रखा गया है। क्या? यदि फीमेल रोएगी तो वो कमज़ोर है, मेल नहीं रोते तो वो बहुत ज़्यादा बहादुर हो गए। नहीं, बहादुर वो इंसान होता है जो जब रोना आए तो रोए, और जब ना रोना आए तो ज़बरदस्ती भी ना रोए। क्यों? भगवान ने हम सब में डाली है फीलिंग्स। यदि हम अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो हम इंसान ही नहीं है। फिर यदि शादी हो चुकी है? आपको मेरा शक्ल देख के लग रहा है मेरी शादी हो गई होगी। अच्छा, ये भाई साहब खड़े हुए हैं, इनकी शादी हो गई है? या मैम आपकी शादी हो गई है? आप बताइए। मैं तो नहीं कह सकता, तो इसीलिए तो पूछ रहे हैं। तो वही तो मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ। हम एनिमल पालते हैं, स्पेशली हम कुत्ता पालते हैं सभी। मान लो हम एक कुत्ता अपने घर में ला रहे हैं, ठीक है। हम उस कुत्ते से घर में ला के कह रहे हैं कि बेटा यहाँ पे पोटी नहीं करनी है, ठीक है। 2 बार समझा दिया, 4 बार समझा दिया, 10 बार समझा दिया, उसके बाद भी वो वहीं करेगा, तो कितने दिन रखोगे उसे घर में? तो आपका कहने का मतलब ये है कि अगर आप कुछ दिन देखेंगे, अगर जो आप जैसा चाह रहे हैं वैसा नहीं करेंगे तो फिर टाटा बाय बाय। क्यों? लड़की झेल लेगी मुझे? यदि लड़की शराब पीना पसंद नहीं करती और मैं रोज़ ठर्रा पावा मार के आता हूँ, कितने दिन झेलेगी मुझे बताइए? उसके विचार नहीं मिल रहा है ना मुझसे। आपने लास्ट किसी से अपने दिल की बात कब कही हो? नहीं, कह नहीं सकते ना। देखो, अब परेशान आदमी की शादीशुदा आदमी जिंदगी में होती है तो कई परेशानी होती है। अब परेशानी के बाद नहीं करते, क्यों? कुछ कारण आप घर के अगर कोई बोले कि बीवी से दबता है, ये कितना सहन करते हैं हम इस जानते हैं। हम अपने खुद हमने सहन किया है, हमारे मैरिज लाइफ है, हमारे लड़के हैं, सुनते हैं, सहन करते हैं। लेकिन हम बाहर किसी को नहीं बता सकते, अपने भाई बंधुओं को भी नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? उसके कारण होते हैं, कई कारण। तो लेडीज से दबता है, डरता है, मैं अपने माँ बाप से नहीं बोल सकता। क्यों? माँ बाप बोले तो बीवी का गुलाम है। तो ऐसे जो घटनाएं घर में आप रियल लाइफ ये परिवार में ये होता है, तो आदमी नहीं बयान कर सकता। उसका मेरा यही है कि लेडीज समझदार हो, जेंट्स समझदार हो, तभी जीवन चल सकती है। ये तो बहुत मुझे आगे वाले भविष्य में बड़ी खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। या तो फिर कानून भी पुरुष के लिए बनना चाहिए, हम ये मांग रहा हूँ, होना चाहिए। मर्द के लिए तो वास्तव में अगर कोई भी गलती हो तो दोषी मर्द ही साबित होता है। मेंटल हरासमेंट वहीं से शुरू होता है। मर्द अगर थोड़ा सा लूज फॉल्ट मिल गया तो पत्नी हावी हो जाती है, या फिर कोई भी हावी हो जाता है। जहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है वहाँ भी यही देखा जाता है कि आमतौर पर दोषी मर्द ही होता है। तो ऐसा क्यों होता है? लेकिन यही तो संविधान में जो है उस पर अभी तक सुधार नहीं हुआ। उस संविधान में सुधार करने की ज़रूरत है कि जिस तरह से महिला के लिए महिला हेल्पलाइन सारा व्यवस्था है, इसलिए पुरुष के लिए भी कुछ हो। संविधान में ऐसा संशोधन किया जाए कि पुरुष के साथ भी अगर कोई ऐसा हरासमेंट होता है तो वो किस फॉर्म पे जाए। उसके लिए अभी तक कोई ऐसा फॉर्म बना ही नहीं है जहाँ कि वो अपना केस, अपना समस्या रख सके। तो ये ऐसा होना चाहिए। अच्छा, हर चीज़ जो है ना वो घर से शुरू होती है बोलते हैं, तो आपको लगता है कि घर में भी ऐसी परवरिश दी जाती है मर्दों को, लड़कों को, कि हमेशा स्ट्रांग रहना है, टफ रहना है, दिल की बात नहीं करनी है, आंसू नहीं बहाने हैं? तो ये सब भी वजह होती है कि अंदर ही अंदर मर्द घुट जाता है। जैसे बच्चा को जो है बड़ी शौक से पालते हैं लोग, खास करके हमारे समाज में देखा जाता है कि बेटा जो होता है, बेटा को ज़्यादा तरजीह दिया जाता है। तो शुरू से उसको तो परवरिश ऐसा मिलता है, लाड़ प्यार सब कुछ मिलता है
और अचानक जब उसके ऊपर लोड आता है तो वो शेयर नहीं कर पाता है। शेयर न करने के कारण भीतर भीतर जब घुटता है तो वही रिजल्ट सुसाइड या फिर बेंगलुरु केस की तरह होता है। आपके साथ कभी हुआ है कि रोना आया है लेकिन रोए नहीं? अक्सर कभी कभी तो हो ही जाता है, कारण तो होता है, लेकिन आदमी तो क्यों रोने से क्यों डर लगता है? जैसे एक ईगो बना हुआ है कि हम मर्द हैं, हम रोएंगे नहीं। हालांकि रो लेने से आदमी के अंदर का जो दर्द है वो हल्का हो जाता है। तो आपको लगता है रो लेना चाहिए? रो लेना चाहिए, बोलिए ना रो मर्दों से। रो लेना चाहिए और रो के भूल जाना भी चाहिए। जो है उसको आंसू के साथ अंदर बाहर निकाल देना चाहिए। ये मामला इतना बड़ा नहीं था। अगर कोई आज मैं आपके ऊपर ब्लेम करके मर जाऊं कि आपने मेरा इंटरव्यू ले लिया, मेरी भावनाएं आहत हो गई, मुझे चोट लगी और मैं ब्लेम कर दूं, उसमें सारी चीज़ें नोट करके दे दूं, इसको कोई कोर्ट एविडेंस नहीं बनाती। आपने जज के ऊपर भी आरोप लगा दिया कि जज को खरीद लिया हमने, आपने परिवार के ऊपर आरोप लगा दिया। जो कोर्ट में एक सेशन होगा, एक सिस्टम होगा कि इस सिस्टम के तहत, इस धारा के तहत अब अगली कार्रवाई ये है, लड़की का जहाँ मायका है वहाँ उसको आना ही पड़ेगा किसी भी तरह से। ये नियम एक जन के लिए, अतुल सुभाष के लिए तो अलग से नहीं बनाया गया। अब अगर हमारी भावनाएं कहीं से आहत हो, हम किसी तरह से कोई समस्या हो, हम आत्महत्या कर ले लिख करके, आप किसी को फांसी दे दोगे? भारत में यह व्यवस्था है कि जज के सामने कोई किसी को गोली मार दे तो जज तुरंत उसको फांसी देगा? क्या सिस्टम है? कोर्ट में जाएगा, चार्जशीट दाखिल होगी, FIR होगा, उस सिस्टम को फॉलो करो ना। तो आपको लगता है कि अतुल ने जो किया है, अतुल ने आत्महत्या गलत किया? संवैधानिक रूप से उसको खड़े होकर के अपने पक्ष को रखना चाहिए था। मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से अपनी बातों को कहना चाहिए था, लड़ना चाहिए था। कोर्ट में मामला था ना, वो टेबल पर तय तो वहाँ कलम से होना था ना। आपने आत्महत्या से तय कर लिया मामला, गलत। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो मेंटल हेल्थ एक चीज़ होती है कि इस लेवल तक इंसान इतना ज़्यादा टॉर्चर्ड फील करता है कि उसको लगता है कि अब ज़िंदगी को अलविदा कह देना चाहिए, ये भी तो एक चीज़ हो सकती है। ठीक है, उसके लिए मानसिक स्वास्थ्य विभाग बना हुआ है। मैं तो कहता हूँ भारत में तलाक बंद हो जाने चाहिए और बिल्कुल भी एंटरटेनमेंट ना करें, क्योंकि जब शादी तो अगर तलाक बंद हो जाएंगे और आप एक दूसरे से दुखी हैं तो ऐसे जीवन का कोई फायदा है? नहीं, देखिए मियाँ बीवी कभी दुखी नहीं। जब शादी हो रही है, लड़के लड़की को दिखाया जाता है तो ये लड़की बिल्कुल, लेकिन लड़की के दिमाग में नहीं होता। लड़की भी पहली बार किसी घर में जाती है और सास भी कहती है जो मेरी सास ने किया वही मैं उसके साथ करूंगी, है ना। उसको रोटी एक बार खिलाऊंगी, उसको प्रताड़ित करूंगी, है ना। तो क्योंकि उसकी सास उसके साथ की, वही सास भी कभी बहू थी। अभी एक जज ने निर्णय दिया, बहुत अच्छा निर्णय दिया। लड़की बोली मैं नहीं रहूंगी, तो उसने कहा कि आप नहीं रहोगी, अपने पति को रोटी बना के नहीं खिलाओगी तो आपको किस चीज़ का पैसा दे? करे मेंटेनेंस का दे, करे आप कमाइए जाके, आप भी तो कैपेबल हैं कमाने के लिए। आजकल दोनों तरफ से इक्वल हैरासमेंट हो रहा है या फिर महिलाएं ज़्यादा कर रही हैं हैरेस पुरुषों को? मैम महिलाएं ज़्यादा कर रही हैं। मैम देखिए, मजबूर जज की मजबूरी है, क्योंकि जिस तरह से मैडम कानून बनाए गए हैं ना, ये जिस तरह से कानून बनाया गया, ये हरासमेंट ज़्यादा हो रही है। अब ना लड़कियों को ना सेल्फ इंडिपेंडेंट रहने की जरूरत है। वो कहती है कि भाई हम अपना महंगे महंगे कपड़े पहनेंगे। मैडम एक चीज़ बताओ कि आज 4-4 दिन लोगों की शादियाँ नहीं चल रही हैं। 4 दिन में एक बात बताओ, ऐसा कौन सा डोमेस्टिक वायलेंस हो जाता है जो लड़की कहती है मेरे को पूरे घर वालों ने मारा। हल्का सा अगर लड़की अपना चुन्नी जला के थाने में खड़ी हो जाए तो बोलते हैं कि यार इसने मुझे जलाने की कोशिश करी है। मैडम इस तरह से तरह तरह के हरासमेंट किए गए हैं, करते हैं। और जज, मैं जज को गलत नहीं कहता, मगर जज की भी मजबूरी है, उनको भी ऊपर से प्रेशर होता है। जो जज कि भाई इनको जो है आप प्रेशर करो, मेंटेनेंस दे, लड़की को मेंटेन करे, माँ बाप को मेंटेन करे, फिर खुद को मेंटेन करे, फिर सुबह ड्यूटी करे। मैम तरह इतनी हरासमेंट हो जाती है कि मैडम अब लड़का डर रहा है। मैडम इस तरह का माहौल, भयभीत माहौल देख के तो लड़का ये सोचेगा कि भाई मैं अकेले सिंगल ही सही हूँ, कम से कम एंजॉयमेंट तो कर रहा हूँ। आज मैं सिंगल हूँ तो मैं आज CP में भी घूम रहा हूँ और मैं तरह तरह के डांस वगैरह में भी। अब जब शादी करने के बाद इतनी हरासमेंट होगी तो लड़का अपने आप को कहीं ना तो कहीं दारू एडिक्टेड हो जाता है, दारू पीने लगता है, या मैम काफ़ी एडिक्टेड हो जाता है मैम। मतलब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता मैम। अच्छा, महिला ज़्यादा प्रताड़ित की जाती है या पुरुष ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है? इस समय तो पुरुष ज़्यादा हो रहा है। जब से कानून बना तब से बता रहा हूँ, उससे पहले नहीं। तो महिला के पहले प्राथमिकता हर चीज़ में। आजकल देखो नौकरी में, रिजर्वेशन में, हर जगह मर्द को तो पूछ रहे। देखो नौकरियों में देखो अपना महिलाओं को पहले प्राथमिकता मिल रही है, तो अब पुरुष कहाँ जाएगा? अब नौकरियाँ जब लेडीज़ फर्स्ट है तो आदमी कहाँ जाएगा भाई? वो लेडीज अगर पकड़ी भी जाएंगे तो उनको क्या होगा? फांसी तो हो नहीं सकती, उनको जेल में बंद रहेंगे, फिर 10-20 साल बाद फिर छोड़ भी जाएंगे।
उसमें ये तो फांसी उन लेडीज को भी हो, वो केस अगर पक्का है और पुख्ता उन्होंने पड़ता क्या तो फांसी होनी चाहिए लेडीज को भी। बोला जाता है कि चीज़ें बदल रही हैं, पहले पत्नियां ज़्यादा प्रताड़ित होती थी, अब पति प्रताड़ित होने लगे। जय, ये तो अपने अपने सोच पे है, और हम तो चाहते हैं कि न पत्नियां प्रताड़ित हो और न पति प्रताड़ित हो, और आपस में मिलजुल के। अब वो समय बदल चुका है, पहले प्रताड़ित किया जाता होगा शायद, लेकिन अभी के जो सिचुएशन में हम लोग देख रहे हैं कि अभी तो बहुत फ्रेंडली रह रहे हैं पति पत्नी। कहीं ऐसा कोई अब एक आध कोई एक्सेप्शनल केस हो जाता होगा। एक्चुअल में महिलाएं अग्रसर बढ़ रही हैं, लेकिन उनका चरित्र ठीक नहीं है आजकल। और मेल के साथ ऐसा है कि काम करते हैं व्यक्ति, काम के बाद इतना बोझ रहता है, अपने घर की फैमिली पे इतना ध्यान नहीं दे पा रहे, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी है। अतुल जो व्यक्ति है उसकी भलमनसात का ऐसा बोलते हैं, उसका फ़ायदा उठाया है लोगों ने, उस महिला ने उठाया है। अगर उसकी सही टाइम पे काउंसलिंग की होती और समझदारी से डिसीजन लिए होते तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वो उस व्यक्ति ने कानून अपने हाथ में लिया है, ऐसा नहीं कर सकते, उसको धैर्य रखना चाहिए था। आपको लगता है महिलाओं को ज़्यादा सुना जाता है बनिस्बत अगर पुरुष से अगर कंपेयर करें? बिल्कुल बिल्कुल, आप कह रहे हैं आजकल महिलाएं कानून का दुरुपयोग कर रही हैं। मुझे लगता है ऐसा 100% नहीं हो सकता, या हो सकता है, लेकिन मैं मेरे विचारों को व्यक्त कर रहा हूँ कि आजकल रेप केस हो रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है सब लोग, ये कोर्ट का भी मानना है कि झूठे ज़्यादा हैं, लोग उसका फ़ायदा ले रहे हैं। 2005 से मैं अपनी वाइफ से अलग हूँ कि अगर मेरे दिमाग में बहुत दफ़े ऐसी बातें आई हैं कि यार सुसाइड कर ले, सेम जो उसके साथ में हुआ वो मेरे साथ में हो चुका है। लेकिन मैं डिप्रेशन में आया था, लेकिन मैं बाहर आ गया। क्यों आ गया? मेरा बेटा था, मैं बेटे की वजह से मैं बाहर निकल के आ गया डिप्रेशन से। मैं कोई बात नहीं, तुम अपने घर राजी, मैं अपने घर राजी। तो बेटे से मिल पाते हैं? हाँ, मिलता हूँ। तो आपका मन नहीं करता कि वो आपके साथ रहे? काफ़ी करता है, लेकिन अब वो वक्त निकल गया। 17 साल कम नहीं होते। जब ये सब हुआ था तो आपको क्या लगा? महिलाओं के लिए आपके दिल में कुछ ऐसा आया कि सारी महिलाएं ऐसी होती हैं? सारी क्या, अब तो 99 ऐसी है आज की डेट के अंदर। देश के मर्दों को क्या बोलेंगे जो इमोशंस अपने दिल में छुपाए रहते हैं, उनको क्या बोलेंगे? भाई चिल करो, ठीक है, चिल करो, गुड़गांव में चले जाया करो, 24/7 बार पब खुले हुए हैं, आराम से 2 पैक मारा करो और बिल्कुल खुला हुआ करो। मैडम टेंशन नहीं लेने की भाई, टेंशन लोगे तो वो कहते हैं चिता और चिंता में एक बिंदु का फर्क है, बिंदु हटी दुर्घटना घटी। ठीक है मैडम। ऑन दैट नोट, ओके।